हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यू देखेंगे और टॉपिक का नाम क्या है, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। वो हम चैप्टर एनसीईआरटी पहले ही रीड करा चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाके विजिट कर सकते हैं, फास्ट रिवीजन करवाए हैं। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या है कि एमसीक्यू करना बेहद ज़रूरी होता है, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो चलिए देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है। लैक्टिक अम्ल जीवाणु के द्वारा दुग्ध को दही में परिवर्तित होने के कारण किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो को दही में जब लैक्टिक अम्ल को जीवाणु द्वारा क्या होता है, दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है तो किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है। आ नंबर क्या है, विटामिन सी, विटामिन डी, और सा नंबर क्या है, विटामिन बी 12, और क्या है, विटामिन ई। तो क्या होता है, विटामिन बी 12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका क्या होगा, सा नंबर सही होगा। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। तो सिट्रिक अम्ल का उत्पादन किसके द्वारा होता है। पहला नंबर है राइजोपस से, ब नंबर क्या है, म्यूकर से, स नंबर है एस्परजिलस से, और द नंबर क्या है, सैकेरोमाइसिस से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सिट्रिक अम्ल उत्पन्न होता है एस्परजिलस से। नाश्तक में नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाया जाता है, यानी कि जो नाश्ताक होता है उसमें एंजाइम कहाँ पाया जाता है। पहला नंबर क्या है, आ नंबर वर्धी कोशिकाओं में यानी वेजिटेटिव सेल में, दूसरा क्या है हेट्रोसिस्ट में, और सा नंबर क्या है, दोनों आ और बा, और द नंबर क्या दिया हुआ है, केवल हार्मोगोन्स में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, हेट्रोसिस्ट में पाया जाता है। इसका ब नंबर सही होगा, नाश्ताक में। नाश्ताक का नाश्ताक यदि आप देखे होंगे तो क्लास 11th की जो बायोलॉजी है उसका डायग्राम भी दिया हुआ है, उसमें ऐसे करके संरचना बनी हुई है, और एक यहाँ पर क्या है, नाश्ताक हेट्रोसिस्ट का वो दिया है। तो वहाँ क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है नाइट्रोजिनेज। बायोगैस में होता है, बायोगैस में क्या होता है, CO2 होता है, H2S यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, और क्या है, मीथेन होता है, और इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इनमें से सभी, द नंबर इसका सही है। यदि आप पूरी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे ये एमसीक्यू बन रहे होंगे। भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह है। भूमि की जो उर्वरा शक्ति है, जैसे हमारी जो भूमि है, हमारा जैसे घर में क्या है, जिनके खेत होगा उनको पता होगा क्या है, खाद डालते हैं, गोबर डालते हैं, और क्या है जो यूरिया और ये सब जो डाली जाती है, तो क्या है उसकी भूमि की उर्वरा शक्ति उससे बढ़ जाती है, यानी कि उपजाऊ शक्ति परिपोषित करने वाला जीव समूह है। माइक्रोब्स हैं, दूसरा क्या है जैविक खाद, और तीसरा क्या है ईस्ट, और द नंबर क्या दिया हुआ है, जैविक कीटाणुनाशक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जैविक खाद। यानी क्या होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति को परिपोषित करने वाला जीव समूह कौन सा है, जैविक खाद है। फिर क्या है, जैविक खाद का मुख्य स्रोत कौन सा है, हरा शैवाल, और ब नंबर क्या है ईस्ट, स नंबर जीवाणु, और द नंबर क्या है लाल शैवाल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, स नंबर जीवाणु। हम जल्दी जल्दी में ये एमसीक्यू करा रहे हैं। यदि आप जैसे आपके सामने जैसे क्वेश्चन आता है तो उसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके आप पहले अपना जो आप आंसर टिक करते हैं तो उसको मिलाइए कि हम कौन सा टिक कर रहे हैं, और जो हम बताते हैं तो उसके द्वारा फिर आपको क्या है पता चलेगा कि हमारे एमसीक्यू करने की एक्यूरेसी क्या है।
फिर क्या है, दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो कौन सा जीवाणु पाया जाता है जो दलहनी पौधों के जड़ है, यानी कि जो दाल वाले कुल के समूह में जो उनकी जड़ होती है पौधों की, तो उसके पिंड में, यानी कि जो पिंड है उसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु, एजोटोबैक्टर जीवाणु, स्टेफिलोकोकस और क्या है, लैक्टोबैसिलस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों के जड़ों में पाया जाता है। फिर क्या है, पास्चुराइजेशन में गर्म करते हैं, यानी पास्चुराइजेशन में हम कितना क्या गर्म करते हैं? तो क्या है, पहला नंबर क्या है, केवल दूध को गर्म करते हैं। दूसरा क्या है, किसी भी तरल को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में तो हम क्या करते हैं, उसमें क्या होता है, पानी को जब हम गर्म करते हैं तो वो उबलने लगता है। और फिर क्या है, स नंबर, किसी भी तरल को 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करते हैं। और द नंबर क्या है, किसी भी तरल को 70 से 80 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर उसे शीघ्रता से ठंडा शीतल किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ये होगा द नंबर, यानी कि इसमें क्या है, 70 से 80 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या गर्म करते हैं, इसमें दूध को गर्म करते हैं और फिर जल्द ही शीघ्रता से ठंड करते हैं, यानी कि शीतल जो है किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? पास्चुराइजेशन बोलते हैं। फिर क्या है, एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए किस शैवाल का प्रयोग होता है? तो एक कोशिकीय प्रोटीन के लिए किस शैवाल का प्रयोग होता है? पहला क्या है, नास्टाक, और दूसरा क्या है, जेलेडियम, और क्या है, डायटाम तीसरा दिया हुआ है, और चौथा क्या है, स्पाइरुलाइना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका होगा द नंबर। ये आपकी एनसीईआरटी लाइन में पूरा दिया हुआ है, यदि आप उसको पढ़े होंगे तो आपसे ये एमसीक्यू बन रहे होंगे और आप लोगों के पास वीडियो पहुंचती है। जिन लोग देखते हैं तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ किया करें, और जिससे हमारा चैनल आगे ग्रो करता रहे। पाव रोटी के पकाने के पहले मैदे के अंदर के बुलबुलों में पाया जाता है। तो जो पाव रोटी है उसको जब हम पकाते हैं तो जो मैदा होता है उसके अंदर जो बुलबुला होता है उसमें क्या पाया जाता है? पहला क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं इथाइल एल्कोहल, और दूसरा क्या है, इथाइल एल्कोहल, और तीसरा क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा क्या है, मिथाइल एवं इथाइल एल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड एवं एथाइल एल्कोहल, इसे हम एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं। ये क्या है, इथाइल इसमें लिखा हुआ है, एथिल एल्कोहल ही है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि क्या होता है, CO2, और क्या है प्लस C2H5OH, यानी कि एथिल एल्कोहल क्या होता है, पाव रोटी के पकाने के पहले मैदे के अंदर बुलबुलों में पाया जाता है। हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है? अब हेपेटाइटिस जो होता है, हेपेटाइटिस टीके में क्या होता है, हेपेटाइटिस बी जो है इसके 3 डोज लगते हैं पेशेंट को, भी लगते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए मतलब लगवाते भी हैं। तो क्या है, इससे जब हम पहले हेपेटाइटिस बी का टीका लगवा लेते हैं तो कोई भी जब वायरस बैक्टीरिया हमारे शरीर के आसपास आते हैं तो वो हमारे शरीर को मतलब कि इन्फेक्शन नहीं पहुंचा पाते हैं, तो उससे हम बच जाते हैं। तो ये क्या है, हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है? अब वो बनता किससे है? तो पहला क्या है, ईस्ट है, दूसरा क्या है, शैवाल, तीसरा कवक, और चौथा क्या है, जीवाणु। तो हेपेटाइटिस बी का टीका किससे बनता है? ईस्ट से बनता है। हेपेटाइटिस बी के टीकों में हेपेटाइटिस बी वायरस हेप बी सरफेस एंटीजन या HBsAg की सतह से एक प्रोटीन होता है। यह प्रोटीन ईस्ट कोशिकाओं में आनुवांशिक कोड डालकर बनाया जाता है। यानी क्या होता है, यह प्रोटीन ईस्ट कोशिकाओं में
क्या किया जाता है, ईस्ट कोशिका में डाल दिया जाता है और आनुवांशिक कोड डाला जाता है और फिर उससे बनता है, जो अंतिम उत्पाद में वायरल डीएनए के आने के किसी भी जोखिम को दूर करता है। इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? तो किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है? जीवाणु, दूसरा क्या है लैक्टोबैसिलस, तीसरा क्या है विषाणु, चौथा क्या है ईस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण इडली एवं डोसा का आटा उसके सूक्ष्मजीव के प्रयोग से बनाया जाता है। मिथेनोजेनिक जीवाणु नहीं पाए जाते हैं, यानी कि जो मिथेनोजेनिक जीवाणु हैं वो कहाँ नहीं पाए जाते हैं? पशुओं के रूमेन में, इसमें तो पाए जाते हैं, पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। दूसरा क्या है गोबर गैस संयंत्र में, इसमें भी पाया जाता है। जल भृत धान खेत की तली में, इसमें भी पाया जाता है। इसमें क्या है जो धान की खेत में है तो क्या है एजोटोबैक्टर, ये सब एनाबीना, नास्टाक एनाबीना, ये सब पाए जाते हैं। गोबर गैस में भी पाया जाता है जीवाणु, लेकिन कहाँ नहीं पाया जाता? सकृत स्लज में नहीं पाया जाता, यानी एक्टिवेटेड स्लज में। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? डी नंबर इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहली पेय बिना आसवन के प्राप्त किया जाता है? पहला क्या है वाइन, दूसरा क्या है विस्की और तीसरा रम और चौथा क्या है ब्रांडी। तो ये क्या है, इसमें वाइन क्या है बिना आसवन के प्राप्त किया जाता है। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। यदि आपके एमसीक्यू गलत हो रहे हैं तो आप पहले जाइए एमसीक्यू को सही करने के लिए एनसीईआरटी लाइन क्लियर करिए। माइकोराइजा पोषक पौधों की सहायता नहीं करता, तो किसकी सहायता नहीं करता? इसकी फास्फोरस ग्रहण करने की क्षमता बढ़ाने में, इसकी मुख्य सहिष्णुता बढ़ाने में, इसकी मूल रोगजनकों के प्रति प्रतिरोधकता बढ़ाने में, और चौथा क्या है इसकी कीट प्रतिरोधकता बढ़ाने में। तो क्या है इसकी कीट प्रतिरोधकता बढ़ाने में मदद नहीं करता है। कौन? माइकोराइजा। निम्नलिखित में से कौन सा एक दूसरा क्या है नास्टाक और तीसरा एजोटोबैक्टर और तीसरा क्या है स्यूडोमोनास। तो ये क्या है? ये तो जीवाणु है ये तीनों। तो ये क्या है? ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। एनाबीना कहाँ पाया जाता है? धान के खेतों में। एजोटोबैक्टर ये भी सब पाए जाते हैं, नास्टाक भी पाया जाता है। और ये स्यूडोमोनास क्या है? ये नहीं पाया जाता। तो ये क्या है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। किस गैर फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद मौजूद है? पहला क्या है एजोटोबैक्टर, दूसरा क्या है क्लास्ट्रीडियम, तीसरा फ्रैंकिया और चौथा क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका होगा ए नंबर होगा, एजोटोबैक्टर है। यानी इसे कौन सा जैविक खाद नहीं है? तो जैविक खाद, पहली बात तो जैविक खाद हम कहते किसे हैं? जैविक खाद वो होता है जो जीवित हो और खाद की तरह व्यवहार करें। जीवित यानी मान लीजिए क्या है जीवाणु, हम किसको ले लिए? जीवाणु। जीवाणु क्या होता है? जीवित होता है और क्या करता है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण भी कर देता है। तो क्या है एक प्रकार की खाद की तरह कार्य करता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? इसीलिए हम क्या बोलते हैं? जैविक खाद बोलते हैं। अब यहाँ क्या देखना है कि कौन जैविक खाद नहीं है। तो क्या है एजोटोबैक्टर, दूसरा क्या है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, तीसरा क्या है क्लास्ट्रीडियम और चौथा क्या है एजोला। तो ये क्या है एजोटोबैक्टर, ये क्या है? ये जैविक खाद है क्योंकि ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। और ये क्या है बैसिलस थुरिंजिएंसिस, ये नहीं है क्योंकि ये इसमें क्या होता है एक जीन डाला जाता है और ये बीटी कॉटन जो होता है उसमें यूज होता है। और ये क्या है क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम क्या है? ये भी जैविक खाद है और एजोला भी है।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? इसका होगा बी नंबर सही होगा। ये क्या है? जैविक खाद नहीं है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो और आपको थोड़ा भी पढ़ने में अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, और लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।